नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है चिंता को कम करने में मन की भूमिका। हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और चिंता और हमारे मन का बहुत ही बड़ा संबंध है और यदि हम समझदारी से काम दिखाएं तो हमारा मन हमारी चिंताओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा। यह एक ऑफिस का उदाहरण है जहाँ दो सहकर्मी अपने बॉस के ऑफिस के बाहर बैठे हैं और बॉस से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन दो कर्मचारी को मैं कर्मचारी एक्स और कर्मचारी वाई कह करके संबोधित करूँगा। दोनों इंतज़ार कर रहे हैं अपने बॉस के ऑफिस के बाहर। तभी चपरासी आता है और उन दोनों को बताता है कि बॉस को अभी आने में 1 घंटे का समय और लगेगा। कर्मचारी एक्स निराश नहीं होता है और उत्साह के साथ अपने केबिन की ओर वापस चला जाता है। रास्ते में से जितने भी सहकर्मी मिलते हैं उन सभी से वो मुस्कुरा करके और जोश के साथ उनसे मिलता है और उनका अभिवादन करता है। जब वो अपने केबिन में दाखिल होता है तभी उसके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति उसके केबिन में आता है और कहता है कि आप मेरी फाइल में कुछ सहायता कर सकते हैं। कर्मचारी एक्स उत्साह के साथ उसकी फाइल में उसकी सहायता करता है। हालांकि ये उसका काम नहीं था लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी उसकी सहायता की और खुशी खुशी वह कर्मचारी उसका साथी चला गया उस ऑफिस से बाहर जब उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद वो अपने सोफ़े पर पीछे टिक करके बैठ जाता है, कुर्सी पर पीछे टिक करके बैठ जाता है और उन चीज़ों की कल्पना करने लगता है जो उसने पिछले साल के दौरान बहुत अच्छी चीज़ें कंपनी के लिए की, जो अच्छे रिजल्ट्स उसने कंपनी के लिए लाए, उन सभी चीज़ों की वह कल्पना करता है। उसके बाद वह घड़ी देखता है और घड़ी में 10 मिनट का समय रह जाता है और वह अब कल्पना करने लगता है कि बॉस उसे बधाई दे रहा है कि कंपनी के लिए उसने इतना अच्छा काम किया और बॉस आखिरकार उसकी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं कर्मचारी वाई की ओर। कर्मचारी वाई ने जब सुना कि बॉस को 1 घंटा लगेंगे अभी आने में तो उसने कहा कि पहले ही अशुभ लक्षण, बॉस को आने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद कर्मचारी वाई निराश होकर के अपने केबिन में जाता है और पिछली बार की घटनाओं को याद करने लगता है कि कैसे जो उसके जीवन में असफलताएं जो चारों ओर घिरी हुई है, कैसे उसकी पत्नी से जो उसके झगड़े होते हैं, कैसे उसकी पत्नी बार बार कहती है कि उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बच्चों का खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। सारी नकारात्मक बातों के बारे में वो सोचने लगा और उसके बाद तभी उसके पास एक गलत नंबर से फ़ोन आ जाता है। गलत नंबर वाले व्यक्ति माफ़ी भी मांगता है कि गलती हो गई, रॉन्ग नंबर लग गया। इसके बाद भी वो बात को लंबा खींचता है और अनावश्यक रूप से नकारात्मक बातें करने लगता है। इसके बाद वह देखता है कि उसकी घड़ी में 10 मिनट का ही समय बचा है और वो पुरानी चीज़ों की कल्पना करने लगता है कि पिछली बार भी जब वेतन वृद्धि की बात आई थी तो बॉस ने मना कर दिया था और कहीं इस बार भी बॉस मना ना कर दें और मेरी वेतन वृद्धि ना हो पाए। और बार बार वह टेप चलाता रहता है, कहीं इस बार भी बॉस पिछली बार की तरह मना ना कर दें और मेरी वेतन वृद्धि ना करें। बार बार ये बात को दोहराता रहता है और 10 मिनट तक ये बात पूरी उसके मन में चलती रहती है। वे दोनों लोग पुनः बॉस के ऑफिस के बाहर एकत्रित हो जाते हैं और जब बॉस आते हैं तो सबसे पहले कर्मचारी एक्स को बुलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कर्मचारी एक्स के साथ क्या हुआ? बिल्कुल, आपने सही सोचा। जैसा कि कर्मचारी एक्स सकारात्मक था और वह सकारात्मक चीज़ों की कल्पना कर रहा था कि कैसे उसने अच्छी चीज़ें की कंपनी के लिए और कैसे बॉस उसे बधाई दे रहे हैं, उसके साथ वैसा ही हुआ। बॉस ने उसे वेतन वृद्धि दे ही दी और उसे बधाई भी दी कंपनी के लिए अच्छा काम करने के लिए। जब कर्मचारी वाई का नंबर आया तो बॉस ने उसे वेतन वृद्धि नहीं दी क्योंकि वह पहले ही निराश था और कंपनी के जो योगदान निराश होने के कारण वो कंपनी के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था और पहले ही उसने कल्पना कर ली थी, पहले ही वह हार मान चुका था कि बॉस उसे वेतन वृद्धि नहीं दे रहे हैं और ऐसा ही हुआ। मन और सोच का हमारे क्या कनेक्शन है, चिंता और सोच का या मन का और सोच का क्या कनेक्शन है, इसे समझाने के लिए मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक पेशेवर मुक्केबाज को की शक्ति को नापने के लिए एक यंत्र का इंतज़ाम किया गया और शक्ति और उसके मन का क्या कनेक्शन है इसको नापने के लिए सबसे पहले मुक्केबाज से कहा गया कि वो सामान्य रूप से ही अपने मुक्केबाज को उस यंत्र पर चलाए। जब उसने यंत्र पर मुक्का मारा तो उसके
उसकी रीडिंग ले ली गई। उसके बाद मुक्केबाज को सम्मोहित किया गया और जब रीडिंग ली गई तो पता चला, जब मुक्केबाज को सम्मोहित किया गया कि उसकी शक्ति जो है चमत्कारिक रूप से कम हो गई है या उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। जब यंत्र की रीडिंग ली गई तो पता चला कि मुक्केबाज की जो सामान्य शक्ति है उससे उसकी शक्ति 40% तक कम हो गई है। इसके बाद मुक्केबाज को पुनः सम्मोहित किया गया और उसे बताया गया कि वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और इसके बाद पुनः उसे मुक्का चलाने को कहा गया। जब रीडिंग ली गई तो आश्चर्यजनक रूप से मुक्केबाज की शक्ति 50% तक बढ़ गई। एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, वह है एक दवाई का उदाहरण। इसमें भी 2 श्रेणियों में बांटा गया मरीजों को। पहले श्रेणी के मरीजों को वास्तविक दवा दी गई और दूसरे श्रेणी के मरीजों को दवा जैसी दिखने वाली एक गोली दी गई। जब इन दोनों श्रेणियों के लोगों को पर दवाई के असर को नापा गया तो पहले श्रेणी के लोग जिन्हें वास्तविक दवा दी गई थी वे 95% तक लाभान्वित हुए थे और जो दूसरी श्रेणी के लोग जिन्हें दवा जैसी दिखने वाली गोली दी गई थी उनमें 70% तक लोग लाभान्वित हुए थे। पहला जो उदाहरण था कर्मचारी एक्स वाई का, दूसरा उदाहरण मुक्केबाज का और तीसरा उदाहरण दवा की गोलियों का था। इन तीनों चीज़ों में अगर आप मन की भूमिका का आकलन करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मन और सोच जो हमारी असर डालती है वो है हमारा विश्वास। पहले एक कर्मचारी एक्स को विश्वास था कि उसने अच्छे काम किए हैं इसलिए उसे वेतन वृद्धि ज़रूर मिलेगी, जबकि कर्मचारी वाई को विश्वास था कि उसने पहले ही बहुत सारे निराशाजनक काम किए हैं, बॉस ने भी उसे पहले वेतन वृद्धि नहीं दी थी इसलिए दोबारा भी उसे वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ वो ऑफिस में गया था और वाकई में यह सच साबित हुआ। कर्मचारी वाई को वेतन वृद्धि नहीं मिली, जबकि कर्मचारी एक्स ने सोचा था कि उसे वेतन वृद्धि मिलेगी, उसे विश्वास था कि उसे वेतन वृद्धि मिलेगी और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही मुक्केबाज की जो है जब सम्मोहित किया गया उसे विश्वास दिलाया गया कि उसकी जब शक्ति बढ़ गई है तो वाकई में उसकी शक्ति बढ़ गई और जब मुक्केबाज को यह विश्वास दिलाया गया कि उसकी शक्ति घट गई है तो वाकई में उसकी शक्ति घट गई। और अब आते हैं हम लोग दवाई के बारे में। तो जो पहली जो दवा थी, जो वास्तविक दवा थी, दवा लेने वालों को यह विश्वास था कि दवा को लेने से उन्हें फ़ायदा मिलेगा, इसलिए 95% तक के लोगों को दवा का असर हुआ और वे लाभान्वित हुए। जबकि दूसरी श्रेणी के लोग जिन्हें दवा जैसे दिखने वाली गोली दी गई थी उनमें भी 70% ऐसे लोग थे जिन्हें विश्वास था कि दवा काम करेगी, जबकि वह असली दवा नहीं थी। तो कुल मिलाकर के हमारी चिंता को कम करने में हमारे मन की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी चिंता हमें चिंता में डालती है। और कैसे हम खुद से बात करते हैं, कैसे हम आत्मचर्चा करते हैं, इससे भी हमारी सोच बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसे मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे हम आत्मचर्चा के माध्यम से खुद को चिंता मुक्त रख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी लाभ मिल सकता है, कोई और भी चिंता मुक्त हो सकता है, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।